हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अगर दुनिया में नज़र उठाकर देखें तो हर जगह हर इंसान दुखी है। हर इंसान की अपनी अपेक्षाएं हैं। हर इंसान भयभीत है, वो सुरक्षा की खोज में है। उसके जीवन में तरह तरह के समस्याएं हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें हैं। और वो तकलीफ़ें इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभाव में है, नहीं। आज हमारे पास सभी ज़रूरत की सामान है, आज हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम परेशान हैं, चिंतित हैं। हमें भय है, डर है, हमारे जीवन में असंतुलन है, एक गहरी निराशा छाई हुई है हमारे भीतर। और यह आप हर इंसान के चेहरे पर देख सकते हैं। आज साइंस ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, इस दुनिया को सुविधाओं से भर दिया, हमें शक्ति संपन्न बना दिया, ऐसे ऐसे सुविधाएं दी जिसके कारण इस दुनिया की तस्वीर ही बदल गई। आज हमारे ऊपर शारीरिक कष्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों एक बात आप गौर करना कि कितना भी हम सुविधा संपन्न हो गए हों, लेकिन हमारे जीवन से जो दुख तकलीफ है, जो हमारे अंदर मानसिक असंतुलन है, जो हम मानसिक रूप से परेशान है, उसको साइंस ने कम नहीं किया। साइंस के कितने भी आविष्कार होने से उसमें कोई कमी नहीं आई, वो ऐसे के वैसे ही बना हुआ है। आज से सैकड़ों साल पहले भी इंसान दुखी था, उस समय भी इंसान के अंदर लालच था, स्वार्थ था, भयभीत था, और आज भी वही हाल है। तो क्या फायदा इतनी तरक्की का? ये तरक्की सिर्फ बाहरी रूप से, भीतर हमारे भीतर कोई तरक्की नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि और हम अधिक खोखले होते चले गए हैं। हमारे अंदर और खोखलापन आ गया है, हम अंदर से और असंतुष्ट हो गए हैं, हमारे भीतर और निराशा घिर गई है। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, इसका समाधान साइंस के पास नहीं है, इसका समाधान है अध्यात्म के पास। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं। यह खुद को जानने का एक मार्ग है, यह जीवन को जानने का एक मार्ग है, जिसका नाम है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। दोस्तों, जिन्होंने भी इस मार्ग को अपनाया, जो भी इस मार्ग पर जीते हैं, उनके जीवन में दुख नहीं होता। वो समस्याओं से घबराते नहीं हैं, वो दुखों से भागते नहीं, उनके अंदर मानवीय गुण प्रवेश कर जाते हैं। वो हमेशा आत्मसंतोष में जीते हैं, उनके भीतर शांति होती है, उनका मन संतुलित होता है। और आज दुनिया में इसीलिए अशांति है, इसीलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि वो इस चीज से दूर हैं। वो सोचते हैं कि जो हमें बाहरी खुशी दे दे, बाहर से हमें संतोष प्रदान कर दे, उससे हम खुश हो जाएंगे। इसीलिए वो वस्तुओं को भीड़ जुटाते चले जाते हैं, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है, तब हमें लगता है कि यार इसमें भी रस नहीं है, इसमें भी कोई खुशी नहीं है। अब हम फिर दूसरी इच्छाओं को तरफ भागने लगते हैं, हम दूसरी चीज़ों की तरफ दौड़ने लगते हैं। और आज यही हर इंसान कर रहा है, और उसके जीवन से दुख जाने का नाम नहीं ले रहा है। उसके जीवन में कभी संतोष नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं हो रही, भयभीत है, उसे डर है। दोस्तों, अगर जीवन को तुच्छ से विराट बनाना है, अगर हमें स्वयं को जानना है, खुद को जानना है, जो हमारे भीतर खजाना है शांति का, संतोष का, संतुष्टि का, उसे अगर निकालना है, उससे अगर परिचित होना है, तो हमें अध्यात्म की शरण में जाना होगा, हमें आध्यात्मिक जीवन जीना होगा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर आप उस जीवन को जीते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपके चेहरे निराशा से घिरे नहीं रहेंगे, आपका चेहरा प्रफुल्लित रहेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको ये छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें प्रभावित नहीं करेगी। आप जान जाएंगे कि जीवन क्या है। और जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं, जीवन को जानेंगे नहीं, तो कैसे हम कोई विचार कर सकते हैं?
हम दुनिया के गुलाम ही होकर रहेंगे, जैसा हमसे समाज करवाना चाहेगा, जैसा दूसरे लोग करवाना चाहेंगे। हमें चाहेंगे तो वो दुखी कर देंगे, चाहेंगे तो खुश कर देंगे, और यही तो कर रहे हैं। थोड़ी सी किसी की तारीफ कर दो वो खुश हो जाता है, थोड़ी सी किसी की बुराई कर दो तो दुखी हो जाता है। तो ये दूसरे के हाथों के गुलाम ही हुए हम। दूसरे जैसे लोग भाग रहे हैं, हम भी वैसे ही भागते चले जाते हैं, बिना रुक के सोचे कि क्या वो हमारे जीवन में जरूरी भी है या नहीं। सभी लोग भागे चले जा रहे हैं, हम भी उसी दौड़ में चले जाते हैं और दुखी होते हैं। दोस्तों, कितना अजब बात है कि हम स्वयं को ही नहीं जानना चाहते, हम इस जीवन को ही नहीं जानना चाहते। दोस्तों, जिन्होंने भी इसे जाना है, जिन्होंने भी आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया है, वो दुनिया में शांति और प्रेम का संदेश दिया है। उन्होंने लोगों को एक सच्चा मार्ग दिखाया है, जीवन जीने का एक तरीका सिखाया है। और जो भी और उनमें ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो बुद्ध को लें, कबीर को लें, गुरु नानक को लें, रजनीश ओशो को लें, स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, ऐसे बहुत सारे हुए जिन्होंने दुनिया को एक नई विचार दिए, जीने का एक नया तरीका सिखाया, अपने भीतर गहरा उतर कर जीने का। और दोस्तों, वही सच्चा जीवन है। अगर हम उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनके जीवनी को पढ़ते हैं, तब हमें भी पता चलता है, हमें भी समझने का मौका मिलता है कि वो जीवन क्या है, उससे कौन सी अनुभूति होती है, हमें कैसा उससे सुख प्राप्त होता है, जो कि हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख तकलीफ ना हो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां हो, आपको वो आनंद प्राप्त हो जिससे आप हमेशा खुश रह सकें, तो आप अध्यात्म को अपनाएं, अध्यात्म को जानें कि आखिर ये है क्या चीज। दोस्तों, ये वो नहीं है जो कि हम समझते हैं। जैसे कि आज धर्म हो गया है, आज हर जगह धर्म में राजनीतिकरण हो गया है। सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने पर लोग तुले हुए हैं, हर धर्म के लोग यही कर रहे हैं। इंसान के जीवन में आज धर्म से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अध्यात्म एक जीने की कला सिखाता है, हमें एक नई जीवन पद्धति देता है, जिससे कि हमारा जीवन बेहतर हो सके, हमारे समाज से, देश से समस्याएं दूर हो सके। और यह तभी होगा जब हर इंसान इस चीज को अपनाएगा, तो अपने आप, चाहे वो हमारे जीवन में हो, चाहे समाज में हो, सभी समस्याएं दूर होगी। क्योंकि दोस्तों, बाहरी चीजें, बाहरी धन दौलत, बाहरी वस्तुएं, वो हमारे जीवन में सुविधाएं तो दे सकती है, लेकिन शांति नहीं दे सकती। साइंस चाहे कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन वो हमारे मन तक नहीं प्रवेश कर पाता है, वो हमारे भीतर नहीं प्रवेश कर पाता है। वो सिर्फ बाहरी रूप से हमें संपन्न बना सकता है, सुविधाएं दे सकता है, हमें चांद पे बसा सकता है। और ऐसा होगा कि अगर भविष्य में हम चांद पे भी बस जाएं, अंतरिक्ष में भी बस जाएं, वहां भी बस्तियां बना ले, तो वहां भी हमारी युद्ध जारी रहेगी, इंसान के बीच लड़ाइयां होंगी, हमारे स्वार्थ आपस में टकराएंगे, वहां भी हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारे बीच अशांति का कारण होगा, वहां भी आदमी चैन से नहीं बैठेगा। तो इसका समाधान साइंस के पास नहीं है, इसका समाधान है अध्यात्म के पास। यही है वो मार्ग जिससे हम अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपनी शक्तियों को, अपने खुशी को, अपने खजाने को जान सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस मार्ग को, अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो इस मार्ग को जरूर अपनाएं, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग आपको जीवन में शांति और खुशी नहीं दे सकता है। संसार में रहने के लिए ये दोनों चीजें हमें जरूरी है, बाहरी रूप से भी संपन्न होना और भीतर से भी। अगर हम बाहर रूप से संपन्न हो गए और भीतर खोखले हैं, तब भी हमारे जीवन में दुख होगा। और अगर हम केवल भीतर ही ध्यान दे दिए और बाहरी रूप से कुछ नहीं किए, तो हम संसार में कष्ट पाएंगे, हमारा बाहरी रूप से विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इन दोनों चीजों पर ध्यान देना है, बाहरी संपन्नता पर भी और आंतरिक रूप से भी संपन्नता पर भी। और जब हम इन दोनों पर ध्यान देंगे, तो हमारा विकास निरंतर होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।